पहले मैं कह दूं, मेहरबानी से घबराना नहीं, मैं सियासत में नहीं आ रही हूं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, अगर मैं आपको पैगाम दे रही हूं तो इमरान खान का दे रही हूं कि इमरान खान का ये पैगाम है कि आज मैं जेल का अहवाल दे देती हूं कि आज इमरान खान जब मीडिया से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वहाँ पे एक है ताहिर शाह, वो पुलिस वाला वहाँ पे हमें नजर आता है, क्या डिप्टी है, क्या है, डीएसपी है, डीएसपी। तो पहले तो हम बड़े महीनों से उसको देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसको भी कोई ऑफर आई है कि तुम्हें कोई तरक्की मिल जाएगी अगर एक दफा आप इमरान खान से बदतमीजी कर लो। और आपको मैं इमरान खान का बता दूं, ये हम अपनी बात कर रहे हैं, हम इमरान खान की इससे नहीं कर रहे, क्योंकि इमरान खान इन सबसे इतनी अच्छी तरह पेश आते हैं कि ये तकलीफ हमारी है, उनकी नहीं है। कि अब हम देख रहे हैं उस डीएसपी को, जब वो मीडिया से बात कर रहा था, मुझे लगता है कि आज सख्ती पिछले कई दिनों से काफी सख्ती होती जा रही है। और सख्ती का कि मैं आपको वो बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें उसमें शामिल है सख्ती में। एक, जब इमरान खान ओपन कोर्ट है, आप याद रखें ओपन कोर्ट और ओपन ट्रायल है, इसके अंदर मीडिया का होना बहुत जरूरी है। पहले उनको कहना पड़ता है कि मीडिया को बुलाएं, उसके अंदर मैं 4 या 5 इमरान खान कह रहे थे 5-6 बस लोग बुलाए हुए थे। लेकिन याद रखें उनमें से 2 ऐसे होते हैं जो हम भी पहचानते हैं, पुलिस भी पहचानती है, और वो इमरान खान की उनका काम ये होता है कि उसको एडिट कर दें जो वो बात करते हैं। तो इससे कई दफ़ा जो आपको मीडिया से भी इंफॉर्मेशन मिलती है कई दफ़ा एडिटेड होती है। और जब वो खान साहब उनसे बात कर रहे थे इमरान खान, तो ये जो ताहिर शाह है डीएसपी, ये उनके साथ बदतमीजी कर रहा था और हमें ये बात पसंद, हम उनको देख रहे थे और हमें ये बात पसंद नहीं आई। हमें तकलीफ हुई देखकर कि जो भी है, आपको जितना मर्जी आपने जो भी कुछ करना, बदतमीजी ना करें। वो एक ऐसा इंसान है कि वो आपसे बड़ी आजिज़ी से पेश आते हैं। दूसरा, जब इमरान खान से कोई जर्नलिस्ट ने अंदर से सवाल करने की कोशिश की तो इसने उनको रोक दिया कि आप सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये बेसिकली मीडिया का गला घोटा जा रहा है। एक, दूसरा, इमरान खान ने जज को ये कहा और हमने इमरान खान को कहा मत मांगो, जो चीज़ आप मांगते हो जज को जाके अपना हक मांगते हो, तो यहाँ की जो पुलिस इंतजामिया है और जो आपका यहाँ पे जो भी इंचार्ज है, उनका जिंदगी का ये फतह होती है कि आप इमरान खान को वो ना दें। अब आपको मैं बताती हूँ इमरान खान क्या मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बच्चों से मुझे बात करवाई जाए, जो उनका हक है, जो हर यहाँ कैदी का जो पटियाला जेल में है, वो हफ्ते में 1 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, उनको नहीं कराई जा रही। दूसरा इमरान खान अपनी किताबें मांगते हैं। हम यहाँ किताबें देकर जाते हैं, जो फिर उनका हक है, उनका यहाँ पे जो अडियाला जेल के रूल्स के मुताबिक उनको किताबों का हक बनता है, उनको किताबें नहीं पहुँचा रहे ताकि इमरान खान के पास जो किताबें मांग रहे हैं तो इससे उनको ना पहुँचाई जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि मेरी वर्जिश के लिए जज को उन्होंने कहा कि 15 मिनट अगर कोई पुलिस ऑफिसर मेरे साथ खड़ा कर दे, उनको जो हमने डम्बल्स पहुंचा दी हैं, उन्होंने 2 डम्बल्स मांग रहे हैं बड़ी देर से कि मेरी वर्जिश के लिए मुझे चाहिए, तो वो उनको ना दी भी जा रही है। उन्होंने सिर्फ जज को आज ये कहा कि आप ये डम्बल्स के जब मैं इस्तेमाल करूं तो मेरे साथ पुलिस वाला खड़ा हो, जब 15 मिनट में एक्सरसाइज करूं और उसके बाद वो वापस ले लें। ये 3 चीजें मांगी थी। और चौथी क्या चीज मांगी थी? हाँ, मुलाकातें। फिर उन्होंने ये कहा कि वो जो लिस्ट देते हैं, वो जो खान साहब लिस्ट देते हैं, जो फिर उनको कानून के मुताबिक और जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि आप अपने जो मुलाकात करनी है सियासी वो कर सकते हैं जुमेरात के दिन। तो वो जुमेरात के दिन वो जो 6 लोगों का कहते हैं उनको नहीं भेजा जाता अंदर, उनके बल्कि 3 बाहर रोक देते हैं, 2 अंदर भेज देते हैं। सारा दिन उन्होंने ये एक किस्म का, ये इमरान खान का अगर आपने पूछना है कि क्या टॉर्चर हो रहा है, तो हमने खान साहब को कहा मांगे ही कुछ ना, क्योंकि जो चीज़ आप कह देते हैं उसके बाद उस पर ये आपको तंग करना शुरू कर देते हैं। और बाकी क्या बातचीत हुई 8 सितंबर की,
عمران خان نے سب کے لیے پھر سے بات کی ہے. دیکھیں پہلے میں کہہ دوں مہربانی سے گھبرانا نہیں, میں سیاست میں نہیں آ رہی ہوں. میں پھر سے کلیئر کر دوں, اگر میں آپ کو پیغام دے رہی ہوں تو عمران خان کا دے رہی ہوں کہ عمران خان کا یہ پیغام ہے کہ 8 ستمبر یہ ہماری شروعات ہیں, یہ پاکستان کی تقدیر کا وہ کہتے ہیں نا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا. آپ اپنے حق کے لیے نکلیں, آپ اپنے سٹولن مینڈیٹ کے لیے نکلیں, کیونکہ سٹولن مینڈیٹ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے ووٹ ہیں, آپ کے ووٹ ہیں جو چوری ہوئے ہیں. آپ کو اپنے ووٹس کے لیے نکلنا ہے, آپ نے وہ واپس لینے ہیں. یہ آپ کا یہ جو کہتے ہیں نا کہ آئین کے مطابق آپ کا حق ہے کہ آپ واپس لیں. آئین کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ احتجاج کریں, اور اپنا حق نہیں دیا جا رہا, اگر ناانصافی ہو رہی ہے تو آپ وہ مانگ سکتے ہیں. تو اس لیے 8 ستمبر آپ نے سب نے نکلنا ہے. اور اگر تنظیمی معاملات ہوں تو آپ اپنے علاقے کے جو بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان سے رجوع ضرور کریں, کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ علی امین, جیسے ہم نے ان کو بھی بتایا تھا تب بھی, کہ علی امین نے تو پوری مشینری تیار کھڑی تھی وہاں پہ لانے کے لیے. تو انہوں نے کہا انشاءاللہ علی امین لیڈ کریں گے, علی امین کے پی سے آئیں گے, اور انشاءاللہ 8 سپٹمبر کو علی امین لیڈ کر کے وہاں پہنچیں گے. یہ جو انہوں نے ہمیں پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا. مہربانی, شکریہ. ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے دیکھے تو بہت زیادہ کپڑے پولیس والے سب علی محمد خان نے سب ہمارے ساتھ اندر کیا. 75 سے پھر کھلا دیا یہ بچہ. آ جاؤ بیٹا, آ جاؤ بیٹا, کدھر گیا, آ جاؤ, یہ اس کا بیٹا. چلو میں اپنا بہن کو بتاتا ہوں, ہمارا فوجی آج کی پروسیڈنگ کے حوالے سے اور 8 کے جلسے کے حوالے سے ہاں صاحب نے کیا بگاڑا؟ کو بھی بارش میں کھڑا ہونا پڑے, لیکن موسم اچھا ہے تو میرے خیال میں برا نہیں لگ رہا پانی میں. بس سردی میں نہ یہاں کھڑا ہونا پڑے انشاءاللہ. اچھا دیکھیں, آج میں جیل کا احوال دے دیتی ہوں کہ آج عمران خان جب میڈیا سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے